इस वक्त हमारे साथ में राजा रघुवंशी की माँ है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। दिन बीतते जा रहे हैं, हर पल जब भी हम यहाँ पर आए हैं हमेशा आपको हमने यहीं बैठे देखा है। आपके बेटे की तस्वीरों के पास आप अक्सर यहाँ बैठ के राजा को याद कर रही हैं। हर वक्त हर घड़ी आपके मन में सिर्फ और सिर्फ राजा है। राजा देखो, सुबह शाम हर पल याद आ रहा है राजा। तो जितनी बार अपन इधर उधर से देखते रास्ता तो ऐसा लगता है कि कभी ऊपर से आ रहा है, कभी बाहर से आ रहा है, तो इधर से आवाज लगा रहा, उधर से आवाज लगा रहा, मगर है ना बस आवाज ही रह गई है कि राजा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मगर राजा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे राजा को क्यों मारा सोनम ने? सोनम बता क्यों नहीं रही कि राजा को मैंने इसलिए मारा? तो उसको बोलना चाहिए ना कि मैंने राजा को क्यों मारा। आप एक माँ हैं, क्या लगता है आपको कि इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है, मैं क्या बताऊं आपको क्या वजह है इसके पीछे। ये सोनम मुंह खोलेगी ना तभी पता चलेगा कि सोनम ने उसको क्यों मारा। और सोनम के अब 2 दिन और बचे रिमांड के, तो सोनम को बोलना चाहिए ना कि मैंने किस लिए मारा। और कब तक नहीं बोलेगी वो? एक न एक दिन तो उसकी चुप्पी खुलेगी सरी। लग रहा है कि अभी भी सोनम ने बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत सारे राज ऐसे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। उसने छुपा तो रखा है, और कब तक छुपाएगी? वो बोलेगी, क्योंकि मेरी आत्मा बोल रही है कि सोनम बोलेगी और बताएगी कि मैंने क्यों मारा। उन कातिलों के लिए क्या कहेंगे आप जिन्होंने आपके बेटे की हत्या की है? जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि जैसा मेरा बच्चा है वैसे उनके बच्चे भी उनके घर जाए। जब उनके माँ बाप को पता चलेगा कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा ही गलत है गई। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राज जो है राजा के लिए कफन लेकर आया था आपके घर पे, वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो कफन लेके आया था तो वही कफन उसके घर भी जाएगा, क्योंकि किसी के बच्चे के लिए कैसा कफन लेके आ सकता वो। और पहली बात तो उसने मर्डर करवाया और करा, बैठ के यहीं से साजिश रची थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की और मेरे बच्चे के लिए कफन लाने की? इन सभी कातिलों ने आपकी बेटे के लिए कफन की तैयारी कर रखी थी। सबको भगवान सजा देगा, मैं तो यही जानती। मेरा राजा अभी बैठा है गया, वो ही सजा दिलवाएगा। जैसे उसके साथ हुआ ना वैसे ही उनके साथ भी होएगा। सब धीरे धीरे करके सब आ जाएगा सामने। ये एक माँ का श्राप है इन सभी लोगों को, सभी के लिए, क्योंकि मेरी बद्दुआ ही उनके वो आएगी। क्योंकि है ना मेरी आत्मा दुख रही है तो वो सब आगे आएगा ही आएगा। इन सब कातिलों के घर भी आप वही कफन भेजेंगी? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वही है, जब भी याद करते हैं राजा को तो बस राजा की यादें ही रह गई हैं। और सवाल आपके मन में एक ही है कि आखिर राजा की क्या गलती थी? बस मैं यही बोलती, मैं राजा की गलती क्या थी, मैं राजा को क्यों मारा? जबकि मैं राजा किसी को भी नहीं पहचानता है, ना किसी से दुश्मनी है ना किसी से बुराई है, कुछ भी नहीं। वो तो मतलब दोस्ती बना था ना उनका, तो उन्होंने क्यों मारा मेरे राजा को? अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे राजा और सोनम की आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी जब वो वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, क्या ऐसे ही राजा की भी उनके परिवार में किसी से कोई बातचीत हुई थी? नहीं, वो उससे हुई थी, उनकी भाभी से बात होती रहती थी। अब वो कब कब करती थी, मगर उनकी शायद 22 तारीख को भी राजा से बात हुई थी, सुबह के टाइम हुई थी। कब हुई थी? अनीता से, अनीता सुनीता, हाँ तो जो भी उनकी भाभी का नाम है, उनसे बात हुई थी। क्योंकि मैंने उनकी मम्मी से बोला था कि मैं एक बार राजा को फोन लगाती, एक बार सोनम को फोन लगाती, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि मेरे पास तो राजा का नंबर नहीं है, अनीता के पास नंबर है, तो अनीता ही बात करती है बोले। तो अभी अनीता ने कल फोन लगाया था, बता रही थी कि मैंने फोन लगाया था जीजू को। अच्छा, इस पूरे मामले में देखा जाए तो जो ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक महिला है, एक कोई और महिला का नाम आएगा। बड़े दावे के साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ सोनम नहीं, एक और महिला है जो इस हत्याकांड में शामिल है। और महिला तो है, महिला कौन है ये मेरे को पूरा पक्का नहीं मालूम है कि महिला कौन है वो। लेकिन आपको भी लगता है कि कोई ना कोई एक और महिला होगी? नहीं, हो सकती है, मगर मैं पक्के दावे से नहीं कह सकती हूँ कि महिला का नाम यही है, वो महिला यही है, ये नहीं कह सकती मैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पन में तो है कि शायद सोनम की माँ को ये सब चीज़ों के बारे में पता तो था, उस परिवार में को कहीं ना कहीं से इन सब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो थी। नहीं, ये तो मालूम होगा ना, हर माँ को मालूम रहता, सोनम को माँ के तो पक्के में मालूम ना। सोनम की माँ को तो हर चीज मालूम होगी, उसकी लड़की क्या कर रही, किससे मिल रही, कहाँ जा रही, क्या खा रही, सब मालूम रहता वो तो।
कब आएगी ये भी मालूम था उनको, तो कब जा रही घर से ये भी मालूम था। आपके बेटे से सोनम ने जो कहा था चैन पहन कर आना और जो गोल्ड के आइटम है वो भी शायद अभी तक मिले नहीं है। अभी तक सोनम ने ये नहीं बताया वो कहाँ है। नहीं अभी नहीं मिले। नहीं मिला। और वो सोनम ने कहा था पहन के आने के लिए। हाँ सोनम ने बोला था वो क्या चीज था, क्या बोला था वो लेके आने के लिए? चेन पिन के आना। सोने की चेन पहन के आना। हाँ और राजा भी ना बताया आप लोगों को, पहन के लेके चले गए थे। लेके चला गया था। फिर राजा को आधी रास्ता में पूछा था कि पहुंच गया बेटा, तो उसने फिर एकदम से उसके मुंह में से निकले, बोले मम्मी मैं चेन लेके आया हूँ। तो मैंने की चेन लेने के लिए घर पे आ रहा है क्या? तो बोले नहीं मैं लेके आ गया। तो मैंने की फिर पहनना मत। तो बोले हाँ ठीक है। तो मैंने की क्यों लेके गया? तो बोले सोनम ने बोला था। फिर राजा की एयरपोर्ट से फोटो आई थी तो उसमें चेन गले में दिख गई थी। तो मैंने की राजा चेन तो गले में पहनी है, वो एयरपोर्ट वाली फोटो है भी गई अभी किसी के पास, तो निकालो उसको, फेसबुक पे निकल ही आएगी वो। अच्छा, उसमें डाल रखी फोटो। हाँ उसमें चेन पहन रखी उसने एयरपोर्ट वाली में। राजा हनीमून मर्डर मिस्ट्री में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं। उन सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।